कोविड-19 ने हमारी लाइफस्टाइल में बहुत कुछ बदल दिया है, जैसे कि हमारा पढ़ने का तरीका। किसने सोचा था कि घर के एक कोने में लैपटॉप के सामने टकटकी लगाकर घंटों बैठना पड़ेगा। ना पास में कोई दोस्त होगा और ना ही टीचर की लाइव डांट होगी। कोई गपशप नहीं और कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये कोविड का दौर जो है, इसे तो यूं ही निकालना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आज ये सारी बातें क्यों और किस लिए। तो दोस्तों, ऑनलाइन पढ़ने की उलझन तो हम सबके अंदर है और अब इतने लंबे टाइम के बाद हम में से शायद ही कोई इसे एंजॉय कर रहा होगा। ऐसे में इस टाइम में अच्छी तरह पढ़ाई कर पाना और इंटरनेट के डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचा पाना कहाँ आसान होगा। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो ऐसा जरूर कर पाएंगे। और ये तो आप भी जानते हैं कि पढ़ना तो है ही, क्योंकि आगे तो बढ़ना ही है। इसीलिए जब तक कोरोना वायरस बाहर है तब तक हमारे घरों में ऑनलाइन क्लासेस ही चलती रहेगी। ऐसे में बेहतर यही होगा कि हम इनसे परेशान होने की बजाय ऐसे इजी तरीके निकाल ले जो हमें ऑनलाइन स्टडी के टाइम ना तो डल फील कराए और ना ही इंटरनेट के जाल में फंसने दे। तो चलिए आज कुछ ऐसे ही तरीके पता करते हैं जो ऑनलाइन स्टडी के टाइम इंटरनेट पर टाइम वेस्ट करने से बचा सकते हैं। पहला तरीका है, सबसे पहले आप इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए। आप सब कुछ जानते हैं लेकिन इरिटेट हो जाते हैं और इसीलिए ऑनलाइन क्लास में ध्यान लगाने के बजाय सोशल मीडिया और इंटरनेट वीडियोस में खो जाते हैं। खुद से पूछिए कि ऐसा करने से किसे नुकसान होगा, किसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे, किस पर ज्यादा बर्डन आ जाएगा, आप पर ही ना। तो फिर इस रियलिटी को इग्नोर करने से अच्छा होगा कि आप इस कोविड फेज को अच्छे से समझ ले और थोड़ा और वक्त अपने दोस्तों से दूर लैपटॉप के पास बिताते हुए पढ़ने पर ध्यान दीजिए। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप सिचुएशन और खुद के बेनिफिट और लॉस को नहीं समझेंगे तब तक कोई भी तरीका असर नहीं कर सकेगा। आगे दूसरा तरीका है, अपने स्टडी एरिया को एकदम क्लीन रखें। आपने कभी गौर किया हो तो जब कभी आप अपने पढ़ने की जगह को बिखरा हुआ रखते होंगे तो आपका ध्यान ऑनलाइन क्लास में कम लगता होगा और नोटिफिकेशंस आपको ज्यादा अट्रैक्ट करते होंगे, जबकि स्टडी एरिया क्लीन होने पर आप ज्यादा फोकस्ड फील करते होंगे। आप चाहे तो इसे आजमा कर देख सकते हैं और अगर आप वाकई में पहले तरीके को समझ गए हैं तो आप इसे ट्राई भी जरूर करेंगे। तीसरा तरीका है, कभी कभी अपना क्लासरूम बदलते रखिए। घर पर पढ़ते हुए एक पीसफुल कॉर्नर को चुनना तो वैसे ही आपके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। ऐसे में बार बार जगह बदलकर पढ़ना कैसे पॉसिबल होगा। लेकिन अगर आप ट्राई करेंगे तो बड़ी आसानी से आप कुछ दिनों के गैप में घर के किसी और पोर्शन का पता लगा ही लेंगे जहां शोर नहीं होता और वहां पर आप बैठकर ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हो। ऐसा करने का रीजन उस बोरियत को तोड़ना है जो एक ही जगह पर बैठे रहने से होती है। माना कि स्कूल के क्लासरूम में भी तो हम एक ही जगह पर बैठकर पढ़ते हैं, बट भूलिए मत कि वो स्कूल होता है जहां हमारे दोस्त और टीचर्स होते हैं। आई थिंक आप समझ गए होंगे। आगे चौथा तरीका है कि नोटिफिकेशंस को टर्न ऑफ कर दीजिए। ये सुनकर आप चौंकिए मत, ये इतना भी बड़ा टास्क नहीं है और फिर जब बात पढ़ाई की हो तो इतना तो आपको करना ही चाहिए। नोटिफिकेशंस आपका पूरा ध्यान क्लास से हटा देते हैं और फिजूल के मैसेजेस पर ले जाकर अटका देते हैं। हाँ, ये सच है कि हर नोटिफिकेशन फिजूल तो नहीं होता, लेकिन पढ़ाई जितना इम्पोर्टेंट भी नहीं होता और आप उसे बाद में चेक तो कर ही सकते हैं। इसीलिए आपको अपनी प्रायोरिटीज चूज करनी होगी। आपको पढ़ना है या अटकना है। अगर आप पढ़ना चूज करते हैं तो अपने फोन को साइलेंट करके नोटिफिकेशंस को टर्न ऑफ कर दें। इस सिंपल से स्टेप का असर आपको पहले ही दिन फील हो जाएगा। पांचवा तरीका है, ब्रेक भी जरूर ले। वैसे तो आप ऑनलाइन क्लास में भी ब्रेक लेने की कोशिश किया करते होंगे, लेकिन वो असल में पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होना होता है। वो क्वालिटी ब्रेक नहीं हो सकता। इसलिए क्लास के बीच ब्रेक लेने की बजाय हर क्लास के बाद आपको जो ब्रेक दिया जाता है उसे सही तरह से इस्तेमाल करें। उस दौरान कंप्यूटर स्क्रीन से आंखों को हटाकर रिलैक्स करें, उस जगह से उठकर थोड़ा मूव करें और फिर एक नए टास्क के फील के साथ अगली क्लास में पार्टिसिपेट करें। तो दोस्तों, लगातार लंबे टाइम से ऑनलाइन स्टडी करने से इसमें इंटरेस्ट भले ही कम हो गया हो, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस तो कम नहीं हुई ना। इसीलिए अपने आप को सही डायरेक्शन में बनाए रखिए और अपना फोकस ऑनलाइन स्टडी पर जमा दीजिए, क्योंकि आप इतने कमजोर तो नहीं हैं कि आपको फोन में आने वाले नोटिफिकेशंस बिना आपकी मर्जी के आपको डिस्ट्रैक्ट कर पाए। इसीलिए फोकस रहिए और लगातार मोटिवेटेड रहिए।
वैसे क्विक सपोर्ट पूरी उम्मीद करता है कि ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान होने वाले इंटरनेट डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने में हम आपकी थोड़ी हेल्प कर पाए होंगे और आपकी सुलझन को थोड़ा आसान बना पाए होंगे। लेकिन अगेन 100% हेल्प आप अपनी खुद ही कर सकते हैं। आप ही को चूज करना है कि आपको अटकना है कि भटकना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो ने आपकी मदद की है, आपको गाइड किया है, तो प्लीज इसे बाकी स्टूडेंट के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी के साथ आप नए हमसे जुड़े हैं तो वेलकम है हमारे चैनल पर आपका। कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो। और आगे भी ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहे, उसके लिए हमारे चैनल क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आप कभी भी मिस ना करें। तो इसी के साथ आगे ऐसी ही जानकारियों के साथ मुलाकात होगी बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए धन्यवाद।